इनके कांग्रेस के चार राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक नहीं। मनीष जी, जो सर की उपाधि दी जाती है इंग्लैंड की ब्रिटेन द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी उपाधि है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न, ऐसे वो सर की उपाधि देते हैं, नाइटहुड। और ये उपाधि पाने वाले कांग्रेस के चार अध्यक्ष 1947 से पहले, जरा सोच लिए आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से कैसी लड़ रहे थे। उसमें उसकी जो प्रोसीजर होता है मनीष जी, उसमें जब जिसको सर की उपाधि जब दी जाती है, तो उसको जाकर इंग्लैंड की रानी या राजा जो होता है उसके सामने घुटने टेक के सर झुकाना पड़ता है, और इंग्लैंड की रानी के प्रति वफादार रहने की कसम खाता है वो आदमी। और तब वो उसके कंधे पे तलवार रखती है, तब उसको नाइटहुड की सर की उपाधि दी जाती है। और ये कर्म करके, ये कुकर्म करके, इस करतूत करके कांग्रेस के चार राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ये नाइटहुड की उपाधि ली थी। और ये बताते हैं कि हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। एक सावरकर का गाना गाते हैं, जरा नाम बताता हूँ मनीष जी। फिरोज शाह मेहता 1890 में अध्यक्ष बना, 1890 में अध्यक्ष बना। 1904 में उसको, 4 साल बाद उसको इंग्लैंड इतना खुश हुआ कि उसको नाइटहुड सर की उपाधि दे दी। यानी 1890 में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था, वो 1904 में घुटने टेक के अंग्रेजों के सिंहासन के प्रति वफादार रहने की कस्में खा रहा था। दूसरा नाम मनीष जी, एक चेतुरन शंकरन नायर, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का है, 1897 में जब अध्यक्ष बना था। और जरा ये देखिए कि जिस अंग्रेजों से लड़ने के लिए बना था, और चेतुरन शंकरन नायर उस समय अंग्रेज सरकार का एडवोकेट जनरल था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। और उसको 1912 में नाइटहुड की उपाधि मिल गया। 1912 में उसको नाइटहुड की उपाधि मिली। 1908 में अंग्रेजों ने उसको मद्रास हाई कोर्ट का जज बना दिया। ये कांग्रेस कहती कि हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। एक मैंने कांग्रेस का डीएनए शुरू किया है, और जरा डीएनए चला कैसे देखिए। चेतुरन शंकर नायर, उसके बाद मनीष जी आया नारायण गणेश चंद्रावरकर, ये बना 1890 में। 1890 में 1900 में, 1890 में ये बना अध्यक्ष। और 1910 में इसको नाइटहुड की उपाधि मिल गई। इसने 10 साल इसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, कांग्रेस नेता के रूप में कैसी सेवा की अंग्रेजों की, कि उन्होंने इसको सर की उपाधि दे दी, सबसे सर्वोच्च अपनी। और आखिरी है मनीष जी, रास बिहारी घोष। दर्शकों को कहूंगा जरा कंफ्यूज मत करिएगा। जो सुभाष चंद्र बोस के साथ जो थे, वो रास बिहारी बोस हैं, और ये रास बिहारी घोष है। दोनों में अंतर है, बोस और घोष का अंतर समझिएगा। ये रास बिहारी घोष, इसको 2 बार अध्यक्ष बनाया, 1907 में, 1908 में। और इसको 1915 में सर की उपाधि मिल गई। ये कैसी सेवाएं कर रहे थे कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और अंग्रेज इनको सर्वोच्च अपनी उपाधियां दे रहे थे। ये घुटने टेक के अंग्रेज इंग्लैंड के प्रति, इंग्लैंड की महारानी के प्रति वफादारी की कसम खा रहे थे ये लोग। लेकिन ये तो चार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब और पाप बताता हूं मनीष जी। 1942 का बड़ा रोना रोते हैं कांग्रेसी की, भारत छोड़ो आंदोलन। मैं अभी 47 से पहले आज अपने आप को सीमित रखूंगा, चीन और कश्मीर की बात नहीं करूंगा। 1942 में अंग्रेजों ने एक और हिंदुस्तानी को नाइटहुड सर की उपाधि दी। और जब 1942 में, समझिए, ये तो बताते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, उसी वजह से भाग गए सब अंग्रेज। और पूरा देश तो अंग्रेजों से लड़ रहा था 1942 में। और उस समय जिसने अंग्रेजों से नाइटहुड की उपाधि ली सर की, उसका नाम था फजल अली। फजल अली को 1942 में देश लड़ रहा था, वो उससे वहां जाके उनके वफादार रहने की कस्में खा रहा था इंग्लैंड जाके। और उसको जब मनीष जी आजादी मिली, तो 1947 में आजादी मिलते ही नेहरू ने उसको उड़ीसा का गवर्नर बनाया, फजल अली को। जो आदमी 1942 में जब देश लड़ रहा था, तो वो जाके वहां महारानी के प्रति वफादार रहने की कसम खा के आया था लंदन में। उस फजल अली को उन्होंने 1947 में बनाया। जब और अध्यक्षों के अलावा बता दूं, और एक था गोपाल स्वामी अयंगार, उसको 1941 में अंग्रेजों ने नाइटहुड सर की उपाधि दी। उसने भी जाके कसम खाई कि महारानी के प्रति वफादार रहूंगा। वो इतना प्यारा था इन कांग्रेसियों को, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कि 1947 में मनीष जी जब आजादी मिली, तो उसको बिना विभाग का मंत्री बना दिया नेहरू ने, कि विभाग नहीं, तुम बिना मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, गोपाल स्वामी अयंगार। और 1948 में वो देश का पहला रेल मंत्री बना, गोपाल स्वामी अयंगार। इसी कांग्रेसी सरकार ने उसको रेल मंत्री बनाया 1948 में। 1952 तक वो देश का रेल मंत्री रहा, और 1952 के बाद उसको रक्षा मंत्री बनाया। जो आदमी
अंग्रेजों से घुटने टेक के उनके प्रति वफादार रहने की कस्में खा रहा था 47 से पहले। 1941 में जब जिस समय देश लड़ा रहा था, सुभाष चंद्र बोस मारे मारे फिर रहे थे। तो ये इन कांग्रेसियों का डीन है। और अभी एक इनकी करतूत बताऊंगा, उसके बाद तो मतलब सर जो है शर्म से झुक जा। और ये मैं केवल आपको नाइटहुड सर की उपाधि बता रहा हूँ। कांग्रेसी नेताओं की अगर सूची बनाऊंगा ना, जिनको अंग्रेजों ने राय 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 बहादुर, खान बहादुर, पठान बहादुर, दुनिया भर के जो दिए थे, तो ये हजारों में है जो अंग्रेजों से उपाधि लेते थे।